Welcome, listeners, to Open Studios Pakistan. Today, we are here with Bilal Jabbar, a dear friend and a fellow artist. And Bilal is here with us to talk about his artist practice, and we will have a really fun discussion, very insightful. So, Bilal, let's start with just give us a little introduction about yourself. सो हेलो फर्स्टली मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस तरह का इनिशिएट लिया एंड मुझे चूज़ किया विद टू शेयर माय आर्टिस्ट जर्नी विद यू गाइस ताकि और लोग भी इसको देख सकें सोशली। अच्छा, सेकेंडली माय नेम इज़ बिलाल एस बुशरा सैयद। मैं एक स्कल्प्टर हूँ, विजुअल प्रैक्टिस करता हूँ एंड मैं आर्ट डायरेक्शन में भी बहुत इन्वॉल्व हो गया हूँ। सो दैट इज़ समथिंग आई एम लविंग एंड डूइंग। तो मैं बहुत ह्यूज स्केल बिग साइज प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर दिए हैं। दैट इज़ समथिंग दैट एड्स टू माई आर्टिस्ट जर्नी, नॉट जस्ट मेकिंग स्कल्पचर्स एंड पुटिंग देम इनटू अ गैलरी स्पेस। वो मैं बहुत कम कर रहा हूँ और उसके अलावा मैंने बहुत सी चीज़ें आर्ट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दी। Bilal, let's talk about this new project collective, Palette Productions. Tell us what is it, what is the thought process, and how have you been carrying it on your shoulders? ओके, Yeah. सो या सो एज आई मेंशन्ड बिफोर कि लाइक आर्ट मेरे लिए अब सिर्फ वो गैलरी स्पेसेस में रहा नहीं है। वो आर्ट वो नहीं रहा कि लाइक सिर्फ बना के कहीं डिस्प्ले करना है, बिकॉज आई गेट टू नो कि ऐसी भी अपॉर्चुनिटी हैं कि आप अपने आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो सम सॉर्ट मेरा एक हमेशा से इंटरेस्ट रहा था, मुझे स्कल्पचर बहुत ह्यूज स्केल में बनाने का बहुत शौक था। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्पेसेस नहीं है, इतनी बड़ी गैलरीज नहीं है जहाँ आप अपने मैसेज स्केल पे एक्सपेरिमेंटल आर्ट कर सकें। Experimental art कर सकते हैं, correct. सो इनिशियली एक आर्टिस्ट को अपनी चाहत रोकने से अच्छा है कि उसको कहीं ना कहीं निकालना होता है। निकाले, सो yeah. आई गेट टू दिस फील्ड इवेंट्स की जिसमें लोग ईडीएम म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े स्टेज कराते हैं, Yeah, जिनका एक बड़ा नाम टुमारो लैंड है। सो वो कल्चर पाकिस्तान में स्टार्ट होना शुरू हुआ। yeah. तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल जो उनके लिए बहुत बड़े बड़े Hmm. स्टेजेस करें, आर्ट डायरेक्शंस करें। तो Yeah. समहाउ मेरा इंटरेस्ट वहाँ डेवलप होना शुरू हुआ। तो आई स्टार्टेड दिस कंपनी नेम एज पैलेट प्रोडक्शन वेयर वी do these stages, big scale art direction, massive sculpture size 40-50 feet के sculptures होते हैं हमारे। तो बहुत मज़ा आता है, एक like 30-20 days के projects होते हैं। तो that is something जो मैं आजकल बहुत enjoy कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में करते हुए। That's really cool. Let's talk about Viras some persistent challenges because we are in Pakistan. Of course, बहुत सारी चीजें होती हैं. Um, in terms of like funding, exposure, societal pressure, and considering that Bilal is doing something so different. Yeah, And despite the formal 4-year training he received from an art school, it's not easy to break out of that mindset and then do your own thing. Of course, you're kind of like putting yourself on, like, come judge me. So, just elaborate on that. How do you feel about it? so I believe एक आर्टिस्ट के लिए वैसे ही यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती हैं। पर्सनली मेरे लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू एन आर्टिस्ट फैमिली मेरे प्रॉब्लम्स कुछ डिफरेंट थे बाकी लोगों से। बट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होते हैं सबके Problems पास। to problem. सो या प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम होते हैं। तो मेरे ऊपर एक बचपन से आई बिलीव एक सर्टेन प्रेशर रहा है फ्रॉम माय टीचर्स एंड क्लासमेट्स, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि एक आर्टिस्ट फैमिली से आ रहा है तो इसकी तो अपब्रिंगिंग Yeah, बिल्कुल आर्टिस्ट Bilal वाली है, has करेक्ट? to या like will have the best work. या सो आई थिंक वो एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है, और एक तरह से वो आपको मोटिवेट भी कर देता है कि आपको एक हेल्थी Yeah. कंपटीशन मिल जाता है, क्योंकि आपको अपना प्रूव कराना है कि Yeah. यू बिलोंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक स्पेस। You are kind of like competition with yourself. Do better exactly. every time. Yes. तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में वो मुझ पे हावी हुआ है इस तरह कि मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि क्या हो रहा है यार, इतना प्रेशर मैं कैसे इतना हैंडल करूं। pressure, बट yeah. समहाउ मैंने उसको बहुत लाइक अपनी एज एन लाइक मैंने उसको प्लस पॉइंट्स यूज किया है कि मैं उसको और आगे इनहेंस करूं। लोगों को पता लाइक मैं चाहता हूँ लोग पहले मुझे मेरे नाम से जाने और देन दे गेट टू नो कि ये अब्दुल जब्बार साहब के बच्चे हैं, तो उनको और ज्यादा खुशी हो। Yeah, तो that's बिल्डिंग actually very interesting. एक artist की individual आइडेंटिटी identity. या Yes, आपका काम है and everything, and sometimes people know you from your work. या Most एग्जैक्टली importantly, but that is really interesting, and it's also important to navigate
you find out कि भाई this is what I'm facing and this is how I have Yeah, to overcome but now I can like proudly say कि अब जो मैं stage पे हूँ, people know me from my work, it. Yeah. my aesthetics, और फिर उनको बाद में पता लगता है तो that is like cherry on top. Yeah. That, yeah. So true. So true. Very nice. Very honest, I think. Yeah. Okay, let's talk a little bit about Open Studios Pakistan. And I know Hafsa, me, you, we got on a call, we talked about this, and initially we were like really excited, and we were like, okay, we want to come, we want to see your space where you work. Bilal, by the way, has multiple workshops spread and they're like very close by to each other, but his workshop place is really, really interesting. So let's talk about how do you perceive it, like in your head. How do you what is like your approach when you have like studio visitors? Are you like open to it? Do you invite people to come experience your thought process? क्योंकि अक्सर ये होता है कि a lot of artists, when they are in their creative process, research हो जाए, काम बना रहे हो, they are not open to like showing it to the people. So what's your take on that? So yeah, I think जो इनिशिएट हफ्सा बुशरा और हमारे साथ मिलके 2-4 आर्टिस्टों ने और स्टार्ट किया है ओपन स्टूडियोज पाकिस्तान इज समथिंग जो मुझे लगता है शायद मुझसे 2 साल पहले मिला होता तो मैं बहुत बेटर लाइक उस टाइम परफॉर्म कर चुका था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बेचारे जस्ट बिकॉज वो हेसिटेट करते हैं कि यार मैं किसी के स्टूडियो जाऊं उसको अच्छा ना लगे, दिस इज समथिंग दैट जो इनिशियल स्टेजेस पे जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हैं बहुत हेल्प आउट करता है, बिकॉज जब तक आप ओपन फील नहीं करेंगे किसी से मिलने में, उसका काम शेयर करने में, उसका थोड़ा जब आप रीसेंट ग्रेजुएट हो और आपको पता हो कि दे आर लाइक फ्यू ओपन कॉल्स पीपल जिनके मैं स्टूडियो जा सकता हूँ, उनके थॉट प्रोसेस को समझ सकता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि जब आप, मैं पहले यकीन ही नहीं करता था कि आर्टिस्ट ब्लॉग भी कोई चीज़ होती है, बट जब वो मुझ पे आया एंड बाय टाइम मैं रियलाइज कि आई नीड समवन जो मेरी हेल्प करे, मेरे काम पे मुझे क्रेडिट करे, एंड मैं शायद किसी के पास जाके उसको काम करते हुए देखूं तो मैं मोटिवेट हूं, तो वो आर्टिस्ट ब्लॉग वहां से खुलता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत हेल्प करेगा यंग लोगों को, और बहुत आर्टिस्ट छोटी सी जो हमारी कम्युनिटी उनको और करीब लाएगा और एक्सपेंड करेगा, तो this is something very great. I think it's also very interesting that Bilal is also very accepting of that, hey, I'm going through an artist block. I'm sure sub artists artist block के उसमें जाते हैं, and they kind of put themselves under like a rock कि भाई हमें नहीं बताना है, काम नहीं बना रहे तो नहीं, मैं okay no, कोई और बहाना ला दिया, but accepting it, and it's almost like also like asking for help, यार guys, come on, like help me, inspire me or show me something that moves me that I can take back with me, work on it and think about it. So very interesting, and we also felt like एक इस तरह का platform ज़रूरी है, where there's like no rules and regulations, and वही I also asked you पहले कि how open you are to people coming to your studio and how do you like encourage and navigate that? आई थिंक आई बिलीव कि ये जब से मैंने लाइक शुरू किया लोगों के स्टूडियो जाना, तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे भी करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कोई बहुत सीनियर आर्टिस्ट कोई चीज़ सिखा दे या कोई बच्चे से आप कुछ फॉरन, वेरी वेल सो माय स्टूडियो इज ऑलवेज ओपन टू लाइक स्टूडेंट किड्स चिल्ड्रंस, अगर वो आर्टिस्ट इंडस्ट्री से या आर्ट करते हैं तब भी, या वो कोई भी हो लाइक मेडिकल स्टूडेंट, बिजनेस, एडवाइस इज फ्री, वो आपको कहीं आई फील लाइक अभी जो हमारे इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी this will be inshallah a really good point to kind of navigate themselves in the future, that they have people that they can always reach out to. बहुत लोग स्कल्पचर करते हैं but not everyone is accessible in that way कि भाई मीडियम की बात कर ली, टेक्निक की बात कर ली, and specifically like for Bilal who's working on such a massive scale, so it is a great sometimes you need someone for like a direction or just someone to have a very meaningful conversation. So वो सब चीज़ें बहुत important हैं. Tell me, how do you feel about sharing your process with your visitors? ऐसा होता है कि you call someone and you're working on like something, and how do you go about that? I think मैं जब प्रोसेस कर रहा होता हूँ अपने आर्ट को लेके या कोई चीज़ मैं जब बना रहा होता हूँ, मैं उसको लेके इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि कोई मेरे स्टूडियो में ना भी आए, तो मैं जा के बताना शुरू कर देता हूँ, दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, मैं पिक्चर दिखाना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज
आई बिलीव कि फाइनल पीस से ज़्यादा प्रोसेस मुझे फैसिनेट कर रहा होता That's है। very तो interesting. मुझे लोगों का Yeah. प्रोसेस देखने में मज़ा आता है। आई बिलीव अगर कोई मेरा प्रोसेस देखे, मुझे उस पे सवाल करना शुरू करे, तो Yeah. दैट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत एक्साइट कर जाएगा Yeah. कि समथिंग इज़ टेकिंग इंटरेस्ट कि Yeah. चीज़ें कैसे हो रही हैं, टेक्निकली, कॉन्सेप्चुअली, वर्क Yeah. लैंग्वेज, एवरीथिंग। Very true. I think that's something that is that's very Bilal that I also remember from like या the days we यस were in Indus, because Bilal would call everyone, the entire like everyone, just come to my table. I made something, give me a crit. And then Bilal would also be the one going to people and giving them like crit. So he's probably the only one who give you free advice, या which is really good. Um, let's talk a little bit about your a typical day in your studio. बिल्कुल briefly बता दो कैसे क्या है, क्या मूड है, क्या कैसे काम चल रहा है, क्या अच्छा, आई बी वेरी ऑनेस्ट इसको लेके, बिकॉज आई बिलीव कुछ लोगों का ये सवाल होता है। मैं जब से ग्रेजुएट हुआ ना, तो मेरी लाइक हैपनिंग में इतना सब कुछ हो रहा होता है, लाइक आई एम इनटू मल्टीपल थिंग कि मेरा दिमाग कभी हटता ही नहीं किसी चीज़ से। सो लाइक अगर मैं सुबह उठ रहा, मैं रात में सो रहा होता हूँ, लेटा होता हूँ ना, तब मैं सोच रहा होता हूँ कि सुबह मेरी टाइमलाइन क्या है, इस जगह टाइम देना है, इस जगह टाइम देना है। yeah सो वो लाइक स्केड्यूल में रात में बना के खुद नींद आ जाती है, सुबह उठ के मैं फौरन वहाँ भागता हूँ। तो माशाल्लाह बिजी लाइफ इज समथिंग जो मैं बहुत इंजॉय भी कर रहा होता हूँ। स्टूडियो वर्क, प्रोसेसेस जो काम हो रहे हैं उनको देखना, बीच में लाइक अपने लिए 1 घंटा निकालना, और फिर मैं रात में बहुत लाइक दोस्तों की मोटिवेशन के ऊपर वॉक पे चला जाता हूँ। तो लाइक सिर्फ मैं वॉक नहीं कर रहा होता, आई बी ऑनेस्ट, मैं वहाँ पे सिर्फ पार्क देख रहा होता हूँ, हवा खा रहा होता हूँ, बिकॉज I think मिसाज शहीद पार्क। I think it's so important to take a break from your work also, to Yeah. step back. या मैं एग्जैक्टली अपने personally तो I just feel like भाई ज़रूरी है. बहुत You ज़रूरी है। can't be working 24/7. Sometimes you need to like leave the studio also. So, okay. Also, Bilal, let's talk about एक Break. नया project को कैसे approach करते हो आप? आई नो लाइक हर बंदे का प्रोसेस है, रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, अपना पर्सनल प्रोजेक्ट हो, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर बना रहे हो, उसके हवाले से हाउ डू यू अप्रोच अ न्यू आइडिया, लेट्स से? आई बिलीव कि जो मैं काम प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग जो मेरी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन पे बहुत बेस करता है। सही है। सो मेरा कोई स्टूडियो टाइम है भी और नहीं भी, बिकॉज मैं जब घूम रहा होता हूँ तो मुझे लाइक मैं चीज़ों को देख के आइडियाज पिक कर रहा होता हूँ। तो मैंने रिसेंट एक काम बनाया दैट इज टोटली बेस्ड ऑन लाइक वो ग्रो के कॉन्सेप्ट होता है। जब कौवों का कोई एक मर जाता है तो वो ग्रुप करके उसको जमा करते हैं और किसी के पास नहीं आता। तो दिस इज समथिंग रैंडम जो मैं वॉक करते हुए मैंने एकदम ग्रैब किया। मैंने उसको लाइक सोचा कि यार वॉक के नेचर में कितनी इन्वॉल्वमेंट है आर्ट की, तो वहाँ से पिक करके लाइक दिस इज समथिंग जो मैं अपने काम में अप्लाई करता हूँ कि मैं चीज़ों को पिक करता हूँ। कोई शाइनी मटेरियल मुझे बहुत ग्रैब कर लेते हैं कि ये मैं अपने बिल्कुल। काम का हिस्सा बनाऊँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। डेली लाइफ चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें, मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों को मैं एंजॉय करता हूँ और ये मैं अपने काम में हमेशा से लाने की कोशिश करता हूँ और इसी तरह का काम बनाता हूँ। लाइक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले एक मेंटेन ऑब्जेक्ट को, एक आइडिया को देखने का। फिलहाल some final words to our listeners and advice to emerging artists, for creative minds, creative practitioners, also to people who are going through a creative block. What would you advise them? Yeah. आई थिंक मैं वही एडवाइस कर सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। दैट इज समथिंग कि मैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको लगता है कि शोज मिलने पे वो प्रमोट हो रहे हैं या अब उनको आर्ट बनाने की मोटिवेशन मिल रही है। बट इन माय केस मैंने बहुत कम शोज किए हैं, बट पूरे सब आर्ट इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं बिकॉज आई एम इनटू सो मैनी मल्टीपल थिंग्स। मैं आर्ट बनाना नहीं छोड़ा है मैंने, बट वो आर्ट अब इतने मैसिव स्टेजेस पे यहाँ वहाँ जा रहा है। एंड आई बिलीव कि आर्ट हमेशा आपकी एक्सपर्टीज होंगी, आप फॉर रियल आर्ट बनाएंगे तो आपके लिए हमेशा कोई ना कोई ओपनिंग जाएगा। मे बी आई बिलीव वो आप कोई नया पूरा लाइक चैनल स्टार्ट कर दें। You have always have audience. Your work always finds its own audience. So be sincere with your work, be real with your work. This is something जो मैं हमेशा emerging artist को advise करूँगा, because आपको नहीं पता आपका आर्ट आपको कहाँ ले जाए। This is something जो मैंने अपनी लाइफ में period. Yeah, सही बात है। Thank you. All right, thank you for joining us. This was a very insightful conversation into Bilal's life and his art practice. And we'll see you guys next time. Bye.